अच्छा, हमने कल फ्लेक्स बॉक्स डिस्कस करना शुरू किया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, उसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो भी हम देख लेते हैं आज। एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो है ना वो 0 सेट होता है। अच्छा, वो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 3 आइटम्स हैं, एक कंटेनर उसमें 3 आइटम्स हैं, इसमें उसने बनाई हुई हैं ग्रीन, येलो और रेड। अब हम अगर नॉर्मली H1 लगाएं, H1 3 दफ़ा, जो एंड पे आ रहा है वो एंड पे ही आता है ना ऑलवेज। अगर आप चाहते हो कि वो एंड पे ना आए, एक स्टेप आगे आए, तो हम उसका ऑर्डर सेट कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे होते हैं कि हम उसको कह सकते हैं 1। अच्छा, अब अगर उसको हम वैल्यू दे सकते हैं, ये समटाइम रिवर्सिंग द रो और कॉलम ऑर्डर ऑफ कंटेनर इज़ नॉट इनफ, we can apply the order property individually item. By default item values at 0, but we can use the property to also set up positive और नेगेटिव इंटीजर्स। कहना ये चाह रहा है वो, क्योंकि वो कह रहा है कि समटाइम हमारे पास रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स का ऑप्शन है, हम चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो सारे के सारे आइटम को रिवर्स करता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक आइटम को रिवर्स करना है, सिर्फ उस पर ही इफेक्ट आए, सिंगल आइटम पे, यानी रो रिवर्स पे जो आता है कि वो सेंटर में आए या स्टार्ट में आए, तो वो हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑर्डर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी अगर आइटम हमारा एंड पे है और उसको हमने रोटेट करके स्टार्ट में लेके आना है, तो हम -1 दे सकते हैं। अगर हम आइडर एंड पे है, उसको 1 देंगे तो वो एक स्टेप इधर को मूव होना शुरू हो जाएगा, 2 देंगे तो वो और आगे चला जाएगा। तो स्टार्ट में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है तो ये यहाँ पे था, तो अगर हम 1 देंगे तो एक स्टेप ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसको 1 देते हैं तो ये एक स्टेप आगे जाता है, तो अगर हम -1 देंगे तो ये क्या करेगा कि ये अपने से स्टार्ट, यानी ये -1 देंगे तो ये रिवर्स हो गए शुरू से गिनना शुरू कर देगा। तो स्टार्ट में यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसको -1 देते हैं तो ये क्या करेगा कि ये अपनी पोजीशन को रोटेट करके स्टार्ट से शुरू कर लेगा। तो अगर किसी एलिमेंट को हमने, होता है ना समटाइम मोबाइल पे, वेब पे तो सही होता है, मतलब इस तरह हमने दिखाया, और मोबाइल पे मैं चाहता हूँ कि ये आइटम पहले नज़र आए, ये आइटम बाद में नज़र आए, तो वो हम ऑर्डर रिवर्स करके भी कर सकते हैं। दूसरा फिर ऑप्शन है कॉलम रिवर्स या रो रिवर्स करके भी वो आइटम अचीव हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने मैनेज करना है तो कैसे करेंगे? एक अगर हम देखें तो ये सारे के सारे अलाइन आइटम अगर हम यूज़ करते हैं और उसकी फ्लक्स एंड करते हैं तो क्या होगा, ये सारे नीचे जाएंगे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ हमें एक को नीचे लेके जाना है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसी ऑप्शन भी होती है कि अगर आपने एक एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना है, सबको नहीं करना, तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेल्फ। जिस तरह अलाइन आइटम है ना, तो ऐसे अलाइन सेल्फ। तो इसको हम फ्लैक्स एंड कर देंगे तो ये क्या होगा, एंड पे चला जाएगा। फ्लैक्स स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे चला जाएगा। यानी अगर हम आइटम लेवल पे भी काम करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। अदरवाइज अलाइन आइटम की तो कंटेनर में लगाते हैं तो वो सारों की करता है। यानी एक कंटेनर, उसमें 4 चाइल्ड हैं तो वो सबको कर सकता है। अगर हम एक को करना चाहते हैं तो फिर भी वो अचीव कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर हमारे पास कल वाली एग्जांपल हो तो हम उस पर इसको प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा जी, CSS में फ्लैक्स बॉक्स करके हमने इसको शुरू किया था। फ्लैक्स डायरेक्शन हम रो कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम हमने सेंटर नहीं की और हाइट हम 100% कर देते हैं। तो अब हमें ये इस तरह के एलिमेंट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, सही है। और अच्छा, अब हमने रो अलाइन आइटम भी सेंटर कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया, तो हमारे चाइल्ड सारे सेंटर में आ रहे हैं, अपने पेरेंट के सेंटर में आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई चाइल्ड 1 है, अगर उसकी पोजीशन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, या चाइल्ड 2 है उसकी पोजीशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ।
अच्छा लाइन सेल्फ क्या करें, इसको हम बोलेंगे तुमने क्या करना है, फ्लैक्स एंड करना है। अब पेरेंट ने उसको कहा था कि तुमने सेंटर में होना है, क्योंकि अगर आप देखें तो पेरेंट के अंदर हमने उसको क्या कहा था, सेंटर में होना है। लेकिन चाइल्ड ने कहा कि ठीक, हमने चाइल्ड को कहा कि तुमने अकेले पेरेंट की बात नहीं माननी और तुम्हें नीचे आ जाना, तो वो नीचे आ गया। तो अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी हमें इस मकसद में जो है ना वो हेल्प करती है कि हम एक इंडिविजुअल आइटम की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम ऑर्डर और सेल्फ को दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें इन दो ग्रीन्स को स्टार्ट में लेके आना है और येलो को टेक्निकली नीचे लेके आना है, तो इसको तो अलाइन सेल्फ करेंगे तो वो नीचे आएगा, लेकिन पहले इन ग्रीन की यानी येलो की हमें पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसकी क्या करेंगे, इसको ऑर्डर 1, तो वो 1 करेंगे तो वो चूँकि दोनों पे सेम क्लास अप्लाई हो रही है तो वो वहाँ से एंड पे उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल मार्क हो रहे हैं 1। अच्छा अब हमने इसको दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, अलाइन सेल्फ। तो अलाइन सेल्फ क्या करेगी, उसको एंड पे इसको क्या देंगे वैल्यू, फ्लैक्स एंड, तो वो नीचे आ जाएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और ये हमारे काफ़ी काम की भी है। ऑर्डर वगैरह शायद इतना काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम बार बार पोजीशन थोड़ी चेंज करेंगे खेलने के लिए, तो वो जिस ऑर्डर में हम लगा रहे हैं हम वैसे ही चलाते रहते हैं वेबसाइट को, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लेक्स अलाइन सेल्फ भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये फ्लेक्स रैप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हमारे पास अगर सिचुएशन देखें ना तो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड हमारे पास थोड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ, हम ना काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड बना लेते हैं। तो एक मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैंने 3 वाले को ना काफ़ी दफ़ा जो है ना वो कॉपी कर दिए, 5। अच्छा अगर आप देखें ना तो अब ये क्या हुआ है, चाइल्ड 1 2 3 ये पूरे का पूरा यानी हर चीज़ ख़राब हो गई है हमारी, हर चीज़ ख़राब हो गई है। वो ऐसा क्यों हुआ है, देखो हमने कहा था कि चाइल्ड 1 स्पेस ले, उसकी स्पेस हमने कितनी रखी थी, यहाँ पे देखते हैं 30 पिक्सल पैडिंग उसको हमने दी हुई है। चाइल्ड 2 भी 30 पिक्सल पैडिंग, यानी वो पैडिंग लेने से चारों तरफ से 30 वो काफ़ी ज़्यादा उसकी विड्थ बन जाती है। इस तरह अब स्क्रीन पे टोटल विड्थ समझो 500 पिक्सल है, हमने कह दिया कि एक पेरेंट है तुम्हारे, चाइल्ड जो है ना वो 10 होंगे और उन सब के ऊपर 30 पिक्सल वो लगेगी, पैडिंग भी लगेगी, तो इसका मतलब है कि उनकी 600 से हो सकता है 1200 पिक्सल विड्थ होगी हो। अब ऐसा होने से क्या हुआ है कि मेरा ये ऐसे स्क्रॉल भी करने लग गया और सारे एलिमेंट नज़र भी नहीं आ रहे। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि हमें पेरेंट को बताना है कि तुम्हारे पास जितने चाइल्ड है ना वो रैप हो सकते हैं। रैप मतलब कि अगर पेरेंट की विड्थ के अंदर जितने 10 है ना, तो पेरेंट की विड्थ में एक साथ में एक रो में 5 आ सकते हैं, तो 5 आएंगे, बाकी के एक और रो बना लेंगे, अगर उसमें भी 5 आ गए बाकी के और रो बना लेंगे, यानी नीचे 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 रैप कर जाएंगे। तो जैसे स्क्रीन छोटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली नीचे को रैप हो जाएंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप रैप, समझ आई बात। तो अब क्या हुआ कि एक रो खत्म हुई, साथ ही उसने दूसरी रो बना ली। अब अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो अब ये देखो क्या हो रहा है, तीसरी रो बना ली, फिर चौथी रो बना ली, फिर रैप करके एक ही रो बन गए। क्योंकि अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि 2 इकट्ठे नहीं आ सकते एक साथ में, तो एक 2 इकट्ठे नहीं आ सकते, वो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा फिर। तो यानी हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन को 3 4 5 हिस्सों में आप लोगों ने डिवाइड कर लिया। अब उसकी डिवीजन होने के बाद आप उसको फिर क्या करोगे, रैप करोगे, उसको क्या करोगे, रैप करोगे कि उसको कितना आपने नीचे नीचे जो है वो मूव करना है। अच्छा इसमें प्रॉपर्टी में रैप है, नो रैप है, 2-3 इस तरह के फीचर होते हैं। तो हमने तो फ्लेक्स रैप रैप करना है ताकि वो चीज़ें जो हैं वो रैप हो सकें, यानी रिस्पॉन्सिव हो सकें हमारी स्क्रीन।
जैसे वो छोटा हो वो नीचे नीचे मूव करे ऑटोमेटिकली। सेम यहाँ पे है कि अब ये रैप नहीं हो रहे तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। तो अगर हम इसको रैप कर दें तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि इतनी जगह उसके पास नहीं है तो वो बाकी की एक्स्ट्रा जो है वो नीचे आ जाएंगे। हाँ उसके ऊपर आते हैं, उसको हम गैप बोलते हैं, सही है, गैप, रो गैप, कॉलम गैप। यानी अगर हम ये गैप कम करना चाहते हैं एक रो का दूसरे रो के दरमियान, या कितना गैप रखना है वो हम सेट कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको दिया ना फ्लक्स डायरेक्शन रो और अलाइन, इन दोनों को सेंटर सेंटर किया, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसको कह दें कि तुमने फ्लैक्स स्टार्ट से स्टार्ट लेना है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये शुरू से आ जाएगा ना, बाकी की स्पेस को एडजस्ट कर लेगा। और इसी तरह इसको भी हम बोल देंगे तुमने फ्लक्स स्टार्ट से स्टार्ट लेना है। अच्छा, अब ये जो गैप आ रहा है ना, ये वाला गैप, अब हालांकि हमने लाइन आइटम को क्या बोला है, तुमने शुरू से आना है। अब ये जो गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये गैप की प्रॉपर्टी है कि हमने एक रो के दरमियान दूसरी रो में कितना गैप देना है। उसको हम कम दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उस गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर भी आते हैं अभी। अच्छा, हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये एक तो फ्लैक्स रोड क्या हो जाएगी, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी, कॉलम होगी, क्योंकि कॉलम में हमें नज़र आ रहा है। और यानी अगर आपने कॉलम वाली डायरेक्शन भी रखी है, तो अगर कॉलम में हाइट में एक पेरेंट की हाइट है, उधर उतने पूरे हो गए तो फिर क्या होंगे, वो ऊपर से शुरू होने शुरू हो जाएंगे, वो पूरे हो गए फिर ऊपर से शुरू होने लग जाएंगे। इस तरह से चल रहा है। अच्छा, फ्लैक्स रो जो है, फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स रैप, इन दोनों का मजमू है, यानी एक ही प्रॉपर्टी से दोनों काम हो जाते हैं। अगर जैसे फ्लैक्स फ्लो में लगाता हूँ यहाँ पे फ्लैक्स फ्लो कॉलम और रैप, ये इकट्ठे, यानी अगर ये दो प्रॉपर्टी नहीं लगानी आपने, जिस तरह होता है ना कि शॉर्टकट प्रॉपर्टी, तो ये फ्लैक्स फ्लो एक्चुअली शॉर्टकट प्रॉपर्टी है दो प्रॉपर्टीज़ की, फ्लक्स डायरेक्शन और फ्लक्स रो, जिसमें पहली वैल्यू फ्लक्स डायरेक्शन को शो करती है, दूसरी वैल्यू रैप को शो करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अलाइन कंटेंट, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि पहले हमने अलाइन किया था जो कंटेंट है उसके, यानी जो आइटम्स हैं उनको अलाइन किया था। अगर हम पूरे कंटेंट को अलाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जितनी भी रो हैं वो अलाइन हो जाएं, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइन कंटेंट। वो क्या करती है, वो एक रो नहीं, वो पूरी रोज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे हम उसको बोलें फ्लक्स स्टार्ट, वो पूरी की पूरी जो है वो स्टार्ट में हो जाएगा, यानी वो पूरे कंटेंट जितनी भी रोज हैं उन सब पे अलाइन कर देगा उसको। अच्छा, इसमें भी अलाइन कंटेंट आएगा, लेकिन इसको हम अच्छा, उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन और अलाइन कंटेंट को हमें सेंटर में करना है। तो इसमें क्या आएगा, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होगी, कॉलम हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसने सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ दे दी हैं जो हमने पढ़ी थी। जैसे जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था, लाइन आइटम पढ़ा था, फ्लैक्स डायरेक्शन, ऑर्डर, अलाइन सेल्फ, उन सब को इकट्ठा एक ही उसमें दे दिया है, तो वो भी हम देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम एक काम करते हैं कि हम लाइन आइटम को भी ख़त्म कर देते हैं और फ्लैक्स डायरेक्शन को रो रहने देते हैं, हाइट को भी ख़त्म कर देते हैं और रैप को भी ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से आ रहा है। सारे एक तो चाइल्ड 1 2 उनके कलर हमने डिफरेंट किए थे, बाकी सबके एक साथ किए थे। तो अब पेरेंट की हाइट तो उतनी है ना जितनी चाइल्ड की हाइट है, तो वो रैप नहीं हो रहा, तो वो आगे को जा रहा है। अब एक तो हम इसको रैप कर सकते हैं, तो फ्लैक्स रैप रैप, तो अब क्या हो रहा है कि वो जितनी स्पेस है वो नीचे नीचे को एडजस्ट हो जाएगी।
अब इसमें 2 रोज बन गई हैं, 2 रोज बन गई है ना, और मल्टीपल आइटम्स हैं। अब एक आइटम का दूसरे आइटम के दरमियान कोई गैप नहीं है, ऐसे ही है ना। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है गैप 10 पिक्सल। तो यानी एक आइटम दूसरे आइटम से उसने गैप ले लिए, तो गैप 10 पिक्सल। गैप 10 पिक्सल मतलब हर आइटम का दूसरी आइटम के साथ कितना जो है वो गैप होगा। अच्छा, रो गैप एक और भी हमारे पास होता है, रो गैप। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, या 50 कर देता हूँ। अब देख रहे हो, ये एक रो बन रही है, ये रो। अब उनके दरमियान में अगर कोई गैप हमने मैनेज करना है तो वो क्या कहलाता है, रो गैप। तो गैप क्या है, एलिमेंट के दरमियान, यानी एक पेरेंट है उसके अंदर 10 चाइल्ड है, उनके दरमियान कितना, हर फैसला कितना रखना है ताकि पीछे से पेरेंट भी नजर आ सके, तो वो गैप कहलाता है। और जब मल्टीपल रोज बनती हैं तो वो फिर रो गैप कहलाता है। इसी तरह कॉलम गैप के अगर हमें कॉलम वाइज इसमें गैप इंक्रीज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिव भी रहेगा, जैसे जैसे आप इसको छोटा करोगे वो उस तरह से मैनेज करेगा। सही। तो ये ऑलमोस्ट फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जो यूज़ होती हैं वो चलती हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपने ये देखनी है कि हम स्क्रीन को डिवाइड कर पा रहे हैं। जैसे अभी मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास अगर एक स्क्रीन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, यानी उसके हमने 3 कॉलम बनाने हैं और उसमें लोरम इप्सम के पैराग्राफ लगाने हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि हमें क्या करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ये सारे चाइल्ड जो हैं, चाइल्ड 3 वाले, वो जो ज़्यादा हैं 3 रख लेते हैं बस, बाकी कमेंट कर देते हैं। और इसमें क्या कर देते हैं, पी टैग लगा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पैडिंग है तो इसको 10 कर देते हैं, 10 बहुत होती है ना। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर हम पी टैग यूज़ करते हैं। लो ना, इसको लेके जाते हैं सेंस में आइए पे, इसको लेके जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमने इसको रैप किया हुआ है ना, और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या किया हुआ है, उसको रो किया हुआ है। तो उसको रो वाइज ही होना चाहिए ना, ये कॉलम वाइज तो बाय डिफॉल्ट वो इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है ये ज़्यादा कंटेन कर रहा है। तो इसको हम विड्थ दे सकते हैं, जैसे अच्छा, मैंने स्क्रीन को वो भी किया हुआ था ना, जूम इन भी किया हुआ है। अच्छा, मैंने अब इसको विड्थ दे दी है, मैक्सिमम विड्थ के इतनी होनी चाहिए ना, या थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, 30 कर लें। ठीक है, कॉलम बन गए 3। अब इनकी स्पेस को अगर एडजस्ट करना है तो वो क्या करेंगे, अलाइन आइटम और इन दोनों को स्टार्ट की बजाय स्पेस अराउंड कर दें। अलाइन आइटम की तो ज़रूरत नहीं है, हाइट तो है नहीं। ठीक है, तो वो स्पेस अराउंड किया तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। और रो है नहीं तो गैप ये हमने 10 दिया है। अगर ये गैप भी ना दे तो वो फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, देखो गैप क्या करता है, वो अगर एक पेरेंट है उसके हमने 3 चाइल्ड बनाए हैं तो उसने चाइल्ड के इर्द गिर्द रो और कॉलम दोनों साइडों पे गैप दे देना। यानी अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखा हुआ है तो रो वाइज गैप दे देना है, अगर कॉलम रखा हुआ है तो कॉलम वाइज गैप। अगर जो रो गैप है वो क्या करती है, एक रो का दूसरी रो के दरमियान, यानी एक रो ऊपर है एक रो नीचे है, तो उसने तो जो गैप है उसने तो एक एलिमेंट को देना है गैप, तो ये पूरी रो को गैप देगा या कॉलम पूरे कॉलम को गैप देगा। नहीं चला, समझ आ गई ना। 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और अब इसको फ्लेक्स रैप किया हुआ है
अब जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी, अच्छा इसको हमने वो दिया हुआ है ना मैक्स विड्थ दी हुई है, इसको मिनिमम विड्थ भी दे सकते हैं। फिर क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर नीचे जाएगा स्मॉल के ऊपर, क्योंकि उसकी विड्थ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। या हम एक काम और कर सकते हैं, उसके अंदर हम जाके छोटी स्क्रीन पे जाके मीडिया क्यूरी की मदद से फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे, तो फिर भी वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगाई जा सकती हैं। जब उसकी विड्थ कम होती है ना, ओवरफ्लो हो जाता है ना, उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा हेडिंग को। सही है। तो हमारे पास जो है वो हमने एक स्क्रीन को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो यही काम हम ग्रिड से भी कर पा रहे थे, अगर 2 में करना है तो वो भी हो जाता है। वही सेम काम हम अब फ्लेक्स बॉक्स से भी अचीव कर पा रहे हैं। तो लेआउट को हम फ्लेक्स बॉक्स से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अब अगर ग्रिड से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो दोनों आपके पास कंट्रोल आ गए हैं, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नहीं उसमें क्या होगा कि 4 गैप, नहीं वो रो तो पेरेंट के अंदर गैप तो पेरेंट में देना है ना, वो तो सब पे अप्लाई होगा सेम। नहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पेरेंट है ये वाला, उसमें 10 चाइल्ड हैं, तो 2-3 रोज़ बन गई हैं। तो 2-3 रोज़ में पहली रो 2 रो में गैप देना है, बाकियों में नहीं देना, ओवरलैप की। तो उसमें फिर क्या सिनेरियो करना पड़ेगा, फिर हमें मार्जिन माइनस करना पड़ेगा उसका थोड़ा। तो मार्जिन माइनस से क्या होगा कि वो बाइट, वैसे ऐसा करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए कभी, लेकिन करनी पड़ जाती है। तो फिर माइनस में अगर देंगे मार्जिन तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर को शिफ्ट होगा, ऊपर मूव हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी। नज़र आ रहा है ना? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि फ्लेक्स बॉक्स के बाद हमने एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं CSS में 2-3, उनको स्टडी करना है। उसमें ट्रांसफॉर्म है, एनिमेशन है और ट्रांजिशन है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मदद से हम एनिमेट करते हैं चीज़ों को। तो मैं अभी के लिए इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि हमने एक डिप बनाई है, उसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं और इस डिप को हम रीच आउट करते हैं यहाँ पे, मे बी उसका नाम मैंने बॉक्स 1 फिलहाल रख दिया। अच्छा, इसके अंदर अब हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे कि इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, बट डिपेंड ऑन कि हम उसमें क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसमें एक टेक्स्ट हमने जैसे लिखा है और उसको उसके ऊपर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, तो हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसकी थोड़ी सी हाइट बना लेते हैं, मे बी 100 पिक्सल, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% है, तो वो हम उसको कीप रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन के अंदर मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है ट्रांजिशन का, वो 1 सेकंड में ट्रांजिट होना चाहिए। यानी ये जैसे ही हम इसको करें, जैसे ही ये चले, आपने इफेक्ट देखा होगा हल्का सा, वो 1 सेकंड के लिए ट्रांजिट का होता है। इसको हम 5 सेकंड पे शिफ्ट करते हैं। यानी जैसे ही हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कलर फ़ौरन से नहीं अप्लाई होगा,
5 सेकंड के बाद होगा। तो इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या करती है, हम कोई भी एक प्रॉपर्टी को पकड़ के उसको ट्रांजिट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने बोला कि हम बैकग्राउंड कलर को ट्रांजिशन करें, अप्लाई करेंगे। अच्छा, उस ट्रांजिशन को अप्लाई करने में कितने सेकंड लगेंगे, जैसे मैंने बोला 5 सेकंड लगेंगे। और उस पर एनिमेशन की टाइप हम कौन सी यूज़ करेंगे, जैसे एज है, एज इन आउट है, एज आउट है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। एज इन आउट, उसका डिफरेंट इफेक्ट है, यानी हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। एज इन है, एज इन आउट है, एज आउट है, उसके डिफरेंट यानी इफेक्ट हैं कि किस तरह से हमने इसको शो करना है। अच्छा, अब हम अगर चाहते हैं कि हाइट को हम ट्रांजिट करें तो बैकग्राउंड कलर की जगह हम लिखेंगे वो 100% है, यानी 0% से 100% के दरमियान उसने उसको अप्लाई करना है हाइट को। अच्छा, एक्चुअली वो अप्लाई हो रही थी, हो गया, होता क्या जब ट्रांजिशन के अंदर जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वो ट्रांजिट कर देता है उसको, लेकिन उसका एक्चुअल इफेक्ट देखने के लिए हमें उस पर होवर लगाना पड़ेगा। जैसे उसकी पहले हाइट थी 100 पिक्सल, हम इसको 200 पे लेके जाना चाह रहे हैं और उस पर ट्रांजिशन और हाइट पे अप्लाई होगी एज इन के इफेक्ट के साथ। तो अगर हम इसका इफेक्ट अभी देखें, थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है ना, इसको फास्ट कर लेते हैं। पहले अप्लाई हो रहा था लेकिन उसका इफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा था, रीलोड के अंदर ही वो लोड हो जाता था। अब मैंने होवर पे लगा दिया कि वो क्या करता है, पहले 100 पिक्सल है, जैसे ही वो होवर होता है तो उसकी वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है ना, होवर के ऊपर हमने उसकी वैल्यू 200 पिक्सल कर दी है, तो जैसे ही वो इफेक्ट आता है तो उससे हमें वो इफेक्ट नज़र आता है। इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड कलर रेड से चेंज करके ब्लू करते हैं इसका, और इसको कहते हैं कि ट्रांजिशन अप्लाई करनी है बैकग्राउंड कलर पे, फाइव सेकंड में। वो 5 सेकंड में फिर उसकी ट्रांजिशन कर देता है रेड टू ब्लू। अगर हम होवर पे वैसे लगाते हैं ना, लाइक अगर हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं और ट्रांजिशन नहीं लगाते तो क्या होगा, वो एकदम से जल आएगी। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन कर देते हैं तो फिर वो ट्रांजिट करेगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने के लिए 5 सेकंड का इस्तेमाल लेगा या 2 सेकंड का इस्तेमाल करेगा, जो भी हम रखना चाहते हैं। स्लो एंड स्टेडी उसको फिर उसको शिफ्ट करेगा। अच्छा, हमारे पास ट्रांजिशन किसी भी चीज़ पे लग सकती है, जैसे हाइट है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर है, और भी प्रॉपर्टी जैसे फ़ॉन्ट साइज़ है, वो एकदम से आप चेंज नहीं करना चाहते। कोई भी वैल्यू जो आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन उसका इफेक्ट एकदम से नहीं चाहते, तो वो हम उसको ट्रांजिशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, हाँ, तो वो जैसे हम बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं ऐसे कलर भी कर सकते हैं ना, जैसे हाँ, जैसे मीडिया क्यूरी में कोई भी टैग चल सकता है, सेम वैसे ही है। तो इसका कलर हम यहाँ से मे बी ये कर देते हैं।
जैसे होवर होगा तो उसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज होगा और उसके फोरग्राउंड कलर भी चेंज होगा। उस पर हमें जैसे बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन लगाई है, इसी तरह कॉमा डाल के एक और ट्रांजिशन लगा सकते हैं कलर पे। जिस तरह हाइट पे, कलर पे, विड्थ पे, वो सारी ट्रांजिशंस फिर अप्लाई होंगी। कॉमा लगाना ज़रूरी है। कॉमा लगा के अगली प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन, फिर कॉमा लगा के उससे अगली प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन, फिर कॉमा लगा के अगली प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन। तो 3 इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यूज़ शो करती है कि किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन करनी है, दूसरी प्रॉपर्टी शो करती है कितने सेकंड की ट्रांजिशन करनी है, थर्ड प्रॉपर्टी शो करती है कि किस टाइप की करनी है, यानी एज इन करना है, एज इन आउट करना है या एज आउट करना है। वो हम वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करते हैं। हाँ, सब पे लगानी हो तो हमारे पास ऑल का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें हम लिखते हैं ऑल 0.5 सेकेंड और साथ में हम बता सकते हैं एज इन आउट। तो ये क्या करेगा, जितनी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एट द टाइम अफेक्ट करेगा। यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे सेट की हैं, विड्थ, हाइट, चीज़ें जो भी चेंज हो रहा है उन सब के ऊपर फिर 0.5 की ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा है वो। अदरवाइज़ आप अकेले अकेले सब पे नहीं करना चाह रहे, अकेले अकेले पे करना चाह रहे तो आप यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कॉमा सेपरेटेड नाम भी लिख सकते हैं। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क है, क्योंकि ट्रांजिशन में क्या है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के लिए यानी एक ही स्टेप है, इसमें एक स्टेप एक्स है और एक वाई है। मतलब हमने विड्थ रखा है 100 पिक्सल से 200 पिक्सल, तो ये 100 से 200 पे एक ही स्पीड में एक ही इफेक्ट के साथ जा बढ़ सकता है। लेकिन एनिमेशन में क्या है कि उसमें हमारे पास कंट्रोल है। लाइक हम उसमें ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं कि अगर आपने जाना है लाइक 100 पिक्सल से 200 पिक्सल हाइट को लेके, तो हम कह सकते हैं कि पहला 25% जो है वो उसमें ये इफेक्ट हो, वो इतनी स्पीड से चले, उससे अगला इतनी स्पीड से चले, उतना इफेक्ट। यानी उसमें हम ज़्यादा ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। ट्रांजिशन में सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। एनिमेशन में मल्टीपल ब्रेक पॉइंट हो सकते हैं। लाइक स्टार्ट करो इतने हाइट से, जब हाइट 50% हो जाए तो इतनी स्पीड कर दो, जब 75% हो जाए तो इतनी स्पीड कर दो। यानी उसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन। अच्छा, जिस तरह ट्रांजिशन है इसी तरह मैं ट्रांजिशन को अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ और होवर वाला भी कमेंट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक इफेक्ट है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसमें क्या है कि आपने अक्सर ऐसी गेम्स देखी होंगी, चीज़ें देखी होंगी, जितने भी अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसको हम इस तरह से चेंज नहीं कर, यानी एलिमेंट को हम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते जिस तरह अब यहाँ पे आई है कि हमने इस पूरे टेक्स्ट को उठा के बिल्कुल टॉप एज कॉर्नर पे इसको हम ले गए। ये वाला इफेक्ट जो है वो सिर्फ अवेलेबल है जब हम किसी चीज़ को रोटेट कर यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब उसकी एक शेप से हमने उसको किसी दूसरी शेप में उसको चेंज करना है। तो जैसे हमने उसको रोटेट करना है तो हम इससे रोटेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म को। हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है रोटेट एक्स वाई का ऑप्शन है, स्केल कर सकते हैं, जैसे 3x स्केल कर दिया। तो अब ये टैग यानी एक कंपोनेंट था, एक हमारे पास बॉक्स था, उसको हमने 3 टाइम्स स्केल कर दिया तो वो बड़ा हो गया। अब जितनी स्पेस उसकी नज़र आ रही है टेक्स्ट जो है वो आगे निकल गया। इसी तरह अगर हम 1 टाइम स्केल करना चाहें तो उसको हम 1 टाइम स्केल कर सकते हैं, 2 टाइम स्केल करना चाहें तो 2 टाइम स्केल कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं किसी चीज़ को। उस पर भी ट्रांजिशन लग सकती है। जैसे हमने फिर अगर ट्रांजिशन लगानी है स्केल करते होएगी या रोटेट करते हुए ट्रांजिशन लगानी है, हम रोटेट करने हैं 45 डिग्री में, तो अभी ये फ़ौरन से रोटेट हो जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ ये आराम से रोटेट हो, या इसके ऊपर हम मार्जिन भी लगा देते हैं। अभी ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फ़ौरन से हो रहा है तो मैं चाहता हूँ इस पर ट्रांजिशन लग जाए, किस पे, ट्रांसफॉर्म पे।
और वो 2 सेकंड में एज इन आउट के इफेक्ट से जो है वो एज इन के इफेक्ट से जो है वो अफेक्ट करे ट्रांजिशन। और ये इफेक्ट कब चले, जब मैं इसको होवर करूं। तो यहाँ पे समझो मेरे पास 0 डिग्री है और अब मैंने होवर पे ट्रांसफॉर्म को कर देना है रोटेट, और उसको मैं भी 45 डिग्री कर देता हूँ। अभी ये ऐसे है। अगर हम इसको पूरा 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करना चाहें, या 180 पे पहले करके देखते हैं। वो ट्रांजिशन में ये इफेक्ट नहीं है ऑटो लूप वाला, एनिमेशन में है। तो समझ रहे हैं। तो ये इस तरह से हम ट्रांजिट भी कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, ट्रांजिशन हमने ट्रांसफॉर्म पे लगाई है अब, यानी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी थी रोटेट, उसको हमने 0 डिग्री से रोटेट करना शुरू किया और उसको कहाँ तक रोटेट करके लेके गए, 360 डिग्री तक रोटेट करके लेके गए। तो ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर ट्रांजिशन का लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं कि ऑटो नहीं चल रहा, जब मैं होवर करता हूँ फिर चलता है। लेकिन एनिमेशन में ये भी इफेक्ट है कि वो एक तो एनिमेशन के अंदर हम मल्टीपल ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, ट्रांजिशन में वो ऑप्शन नहीं है। जैसे ट्रांजिशन में मैं क्या ऑप्शन कह रहा हूँ, जैसे अभी ये डिग्री था हमारा 0 डिग्री से शुरू हुआ है और 365 डिग्री तक जा रहा है, और उस सब के ऊपर सेम स्पीड और सेम इफेक्ट लग रहा है। ऐसे ही है ना, यानी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर खेलने के। लेकिन अगर हम जैसे एनिमेशन अभी लगाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंटली आ जाएंगी। जैसे एनिमेशन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। नेम है, ड्यूरेशन है, टाइम आउट फंक्शन जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, कितना डिले होगा, आइट्रेशन काउंट क्या रखना है उसका, फिल्म मोड और डायरेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एनिमेशंस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। फिर इसके अंदर हम इसके जो है वो की स्टोर डिफाइन करते हैं एनिमेशन के। जैसे अब मैं एनिमेशन का नाम रखता हूँ ABC, तो मैं की फ्रेम में नाम रखूँगा ABC, ठीक है। अच्छा, ABC में क्या होगा कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मैं कहता हूँ इसकी ड्यूरेशन होगी 2 सेकंड, ठीक है। टाइम आउट फंक्शन कौन सा रखना है, उसको हम रख लेते हैं एज इन, ठीक है। डिले स्टार्ट में करना है या नहीं करना, तो मैं उसको कह देता हूँ 0 सेकंड, कोई डिले नहीं करना। आइट्रेशन काउंट कितने रखने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं। और डायरेक्शन एंड फिल्म मोड वो अभी के लिए हम नहीं यूज़ करते। अब हमने एनिमेशन किस पे अप्लाई करनी है, ट्रांसफॉर्म पे। तो जैसे ट्रांसफॉर्म है 0% एनिमेशन कंप्लीट होगी, रोटेट होगा 0 डिग्री, 100% रोटेट होगी तो होगा 360। अब ये एक्चुअली मैंने इससे काम लिया ट्रांजिशन वाला, जो हम ट्रांजिशन से अचीव कर रहे थे, सेम काम हमने अब इससे भी अचीव किया। यहाँ से ट्रांजिशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, जो काम हम ट्रांजिशन से कर रहे थे ना, वो काम मैंने एनिमेशन से लिया। अब तो अगर आप इसको देखो, मैंने इसको रिफ्रेश किया, एक तो ट्रांजिशन में वो ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा था, मुझे होवर करना पड़ता था, ऐसे ही है। एनिमेशन में ये मसला भी ख़त्म हो गया। फिर एनिमेशन ऑटोमेटिकली खुद ही चल जाती है, हमें चलानी नहीं पड़ती। फिर एनिमेशन के अंदर कितनी देर तक एनिमेशन चलानी है ये भी ऑप्शन मौजूद है। फिर एनिमेशन में एक और ऑप्शन है कि हम अब ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं, जैसे 0% पे रोटेट हो 0 डिग्री। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि ये 50% पे जाके रोटेट हो 180 डिग्री। ये उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 50% पे रोटेट हो 50 डिग्री, यानी समझो 0 से 50% का टाइम गुजर जाएगा ना 2 सेकंड में से, तो ये सिर्फ 50% ही रोटेट हुआ होगा। लेकिन अगले यानी 1 सेकंड में ये 50% रोटेट होगा और अगले 1 सेकंड में ये 100 पे ही चला जाएगा, यानी अगले 1 सेकंड में ये
60 डिग्री तक रोटेट कर जाएगा, यानी शुरू में स्लो रोटेट करेगा, एंड पे ये फास्ट हो जाएगा। ऐसे हो रहा है ना, वो क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रांजिशन करते हैं तो ट्रांजिशन में ये वाला इफेक्ट मुझे देखने को ना मिलता, ऐसे ही है ना, क्योंकि ट्रांजिशन में क्या होना था कि वो एक ही है 0 से लेके 100%। अब यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल है 0 से 50%, इसमें मैं और भी कंट्रोल डाल सकता हूँ, जैसे 0 से 25%, वो हम इसमें मे बी 40% में अचीव कर लूँ, मतलब 25% टाइम गुजरे तो 40% अचीव हो जाए, लेकिन जैसे ही 50 गुजरे तो सिर्फ 50 तक ही हो, लाइक समझो कि फिर वो बीच वाला हिस्सा स्लो चलेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद 100 तक वो पूरा हो जाएगा। यानी मेरे पास इसके मैं जितने भी ब्रेक पॉइंट बनाना चाहूँ कि 0% पे ये हो, 10% पे, 5% पे, 10, 15, 20, 25, 50 पे इतना चले, लाइक मेरे पास कंट्रोल है कि मैं अपनी मर्जी से एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि किस तरह से हमने उसको रोटेट करना है। उसमें इसकी और प्रॉपर्टी है, जैसे हम जैसे कर पा रहे हैं ना रोटेट 0 डिग्री से। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जैसे हमने स्केल डिस्कस किया, इसमें एक ऑप्शन है स्केल का भी, जैसे स्केल स्केल में ये इस तरह का वेक्टर आ रहा है, उसको स्केल करता है और फिर उसको कर लेता है। अच्छा, अब ये ख़त्म हो जाता है 3 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने इसको 3 सेकंड 3 काउंट तक किया हुआ है। अगर मैं इन्फिनाइट कर दूंगा तो ये हमेशा चलता रहेगा। सही है, तो ये भी एनिमेशन से होता है। तो एनिमेशन का नाम आता है, उसके अंदर हम 0, 25, 50, 100 जितने भी डिफाइन करना चाहते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एनिमेशन कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। नाम क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाम की बेस पे हमने प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना होता है। फिर एज इन आउट, अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने इसमें ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है, हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर, शुरू में क्या था, रेड था, रॉयल ब्लू हो जाए, फिर बैकग्राउंड कलर जो है वो यानी कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही होगी ये चीज़। हाँ, राउंड भी कर सकते हैं, जैसे रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या रखेंगे इसको, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ऑलवेज चलती रहो। 1 का मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो, 2 का मतलब 2 साइकिल। जैसे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये क्या होगा, सिर्फ एक ही साइकिल बनेगा फिर रुक जाएगा। 2 का मतलब क्या होगा, 2 दफ़ा चलेगा फिर रुक जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब ऑलवेज चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, लूप बन जाएगा। और ये 0 का मतलब डिले, कि कितना इसको डिले करना है, 0 सेकंड डिले करना है। 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा 2 सेकंड का मैं कहता हूँ डिलेट करना है। तो ये क्या होगा कि 1 साइकिल कंप्लीट होने के बाद शुरू में वो 2 सेकंड पूरे करेगा ना डिले होने के। अब वो रुक गया, अब वो दोबारा चलेगा तो फिर उसके, अभी चूंकि 2 ही थे तो वो उतना ही डिले आना था। मैंने आपको बोला कि जैसे हमने एक एनिमेशन बनानी है, तो एनिमेशन में हमने क्या काम करना है वो चीज़ डिफ़ाइन करनी है। तो हम एनिमेशन का नाम रखते हैं, फिर उस नाम से की फ्रेम बनाते हैं।
उसमें फिर परसेंटेजेस के लिहाज से चलते हैं कि 0% पे ये वाली प्रॉपर्टी का ये कर दो, 25% पे ये इफेक्ट लेके आओ, 50% पे ये इफेक्ट लेके आओ, 100% पे ये इफेक्ट लेके आओ। सही है। तो अब लाइक हाइट को कंट्रोल करना है हमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर लें। शुरू में हाइट कितनी है 100, तो 110 पिक्सल। डिले को 0 सेकंड कर लेते हैं और इसको स्केल कर रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि स्केल कर रहे हैं ना। स्केल क्या है, उसको उसी पोजीशन पे रह के उसने उसको बड़ा करना है। तो अब जितनी स्पेस उसकी है उतनी यूज़ होगी, बाकी बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो इसको फिर सेंटर में करना पड़ेगा ना, हमें स्क्रीन से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, ताकि स्केल जितना स्केल करना है, यानी फिर हमें इसको अगर हम फ्लेक्स यूज़ कर लें तो हमने सेंटर में कर दिया ना, स्क्रीन के बिल्कुल फिट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके इसके फिर हमें फंक्शन चेंज करने पड़ेंगे। जो ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है ना, स्केल, अभी हमने इसको स्केल यूज़ किया है। इसमें हम अपना कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं कि हमने इसको कितना स्केल करना है, यानी कितने पिक्सल तक स्केल करना है। अभी तो ये 1, 2, 3 उतने उसके साइज़ के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें फिर हम अपने मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसको फिर हमें कस्टम फंक्शन बनाना पड़ेगा, स्केल वाला नहीं चलेगा, फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन वो कंसेप्ट उसका सेम ही है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में और क्या है, इसमें ऑप्शन है मैट्रिक्स, वो कस्टम फंक्शन है। रोटेट 3D, एक्स एंगल, स्केल, वाई स्क्यू भी है एक ऑप्शन। स्क्यू क्या होता है, मैं क्या सुगड़ने को कहते हैं ना, तो स्क्यू करके देखते हैं। थोड़ा सा उसने उसको स्क्यू कर दिया। उसके बाद इसमें और फंक्शन क्या होता है ट्रांसफॉर्म में, तो स्क्यू एक हमारे पास स्क्यू है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, और कौन सा स्केल है। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहाँ पे था ना, उससे थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे, फिर थोड़ा सा आगे। हमने उसको किया ना 0, फिर 10, फिर 20 पिक्सल, फिर 30 ट्रांसलेट करना। इज इन आउट। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास और फंक्शन है इसमें, अच्छा 3 प्रॉपर्टीज़ हमने आज एनिमेशन के रिलेटेड पढ़ी हैं। एक ट्रांसफॉर्म, एक को बोलते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है?
ट्रांजिशन के अंदर ब्रेक पॉइंट नहीं बन सकते। जिस तरह ये ब्रेक पॉइंट है ना 0, 25, 50, 75, 100, एनिमेशन में हम जितने ब्रेक पॉइंट बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन में ये ब्रेक पॉइंट नहीं होते, वो 0 to 100 होती है बस। फिर ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली नहीं चल सकती। ट्रांजिशन को चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ होवर इफेक्ट या कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट उस पर डालना पड़ता है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन से कोई रिलेशन नहीं है, वो हम एनिमेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है एलिमेंट को रोटेट करना, स्केल करना, ट्रांसलेट करना, स्क्यू करना, उसके ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर होते हैं। नहीं, इतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन एनिमेशन के अंदर हमारे पास कंट्रोल ज़्यादा है। फिर एनिमेशन में हम ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं, फिर एनिमेशन इनफाइनाइट टाइम चल सकती है। फिर एनिमेशन को चलाने के लिए आपको होवर इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एनिमेशंस के अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। सर वो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ट्रांसलेट, उसमें दो वैल्यू आती है जैकेट के अंदर, दो वैल्यू वो क्यों आती है? वो इसलिए अगर हम 3D रोटेट करना चाह रहे हैं ना, कि यानी ट्रांसलेट करना है इधर को भी और यानी 3D इफेक्ट के अंदर, तो फिर हमारे पास यानी वो इस तरह भी मूव करना है और नीचे को भी मूव करना है, तो उसमें फिर दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी हमें। ऑल सेट। तो इसके अलावा हमारे पास CSS के अंदर कुछ और रह गया। वो जावास्क्रिप्ट से बनता है, वो CSS से नहीं बन सकता। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट, CSS